हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। और अब आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी बुक्स एंड ई बुक्स भी, जिसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है और आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया हमने सिर्फ आपके लिए, जिससे आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। कैटेगरीज लाइक सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ऐसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में उसे डिवाइड कर दिया है। सो अगर आपको भी इसका बेनिफिट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक लिंक, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसी के बाद हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी, तो तुरंत उठाए इस चीज़ का बेनिफिट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारी क्लासेस अभी चल रही है क्लास 3 इंग्लिश वर्कशीट की। सो क्लास 3 इंग्लिश वर्कशीट में हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? द मैरीगोल्ड। सो उसके लिए अब हम आ गए हैं यूनिट 4 पे। ठीक है, यूनिट 4 की ए पार्ट पे आ गए हैं। ए पार्ट में हमने पढ़ा था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोअम, जिसका नाम क्या था? सी सॉन्ग। क्या नाम था? सी सॉन्ग। ठीक है, तो आज हम उसी की करेंगे वर्कशीट। तो पहले थोड़ा सा छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने सी सॉन्ग में क्या पढ़ा था। तो सी सॉन्ग में हमने एक बहुत अच्छी सी पोअम पढ़ी थी, और पोअम में क्या पढ़ा था कि एक छोटा सा चाइल्ड था, एक छोटा सा बच्चा था, जो कहाँ जाता है? सी के पास जाता है। ठीक है, तो वहाँ उससे क्या मिलता है? वहाँ उससे मिलता है एक छोटा सा शेल। क्या मिलता है? एक छोटा सा शेल, जो कहाँ पे होता है? सैंड के पास होता है, वहाँ पे पड़ा होता है। तो वो बच्चा क्या करता है? उस शेल को उठा के ले आता है और लेकर कहाँ चला जाता है? अपने होम। राइट, अपने होम ले जाता है। और उसकी मम्मा क्या करती है? उसकी मम्मा उस शेल को उसके ईयर पे रखती है, और ईयर पे रखते ही जो चाइल्ड होता है उसको क्या सुनाई देता है? एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग सुनाई देता है। वो सॉन्ग किस चीज़ का होता है? वो सॉन्ग होता है सी का। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। कौन सरप्राइज हो जाता है? जो चाइल्ड रहता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ऐसे कैसे हुआ। तब उसकी मम्मा बताती है कि वहाँ पे जितने भी शेल रहते हैं, वो शेल में ये साउंड हमें सुनाई देगा। तो बहुत ही प्यारी सी ये पोअम थी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक हमने छोटा सा समराइज वे में उस पोअम का रिकैप किया। ठीक है, तो आज हम अब उसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट में आज की क्लास में हम सिर्फ करेंगे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। क्या करेंगे? टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपने पढ़ा है ना और पोएम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेंगे। किन वे में आपसे पूछ सकते हैं? डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, जो आपकी पोएम्स में से होगा। आपके एग्जाम्स में कहीं से भी पूछेंगे तो वो यहीं से ही पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी आपकी पोएम का ही है। इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब सिर्फ वन वर्ड में आपको आंसर देना है, ओनली इन वन वर्ड। ठीक है, सो चलिए रीड करते हैं मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइन्स दी हैं। ये लाइन्स कहाँ की हैं? ये आपकी पोएम की लाइन है। ठीक है, तो देखो मैं रीड करूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये लाइन्स तो पोएम में थी। So and from the shell there came a song, soft, sweet and clear. I was surprised and listened hard. Okay, so ये तीनों लाइंस कहाँ से हैं? आपकी पोएम की हैं, राइट? अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिन्हें आपको आंसर करना है वन वर्ड में। तो पहला क्या है? What came from the shell? तो जल्दी से वो लाइंस रीड करो। क्या आया था शेल में से? शेल में से आया था एक ब्यूटिफुल सा सॉन्ग। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? अ सॉन्ग। क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग, क्योंकि सिर्फ हमें वन वर्ड में आंसर देना है। जहाँ पे जितना आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यहाँ पे सिर्फ उतना ही वन वर्ड में आंसर देना होता है, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम सिर्फ एक वर्ड में आंसर दे देते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे अ सॉन्ग। ठीक है, व्हाट केम फ्रॉम द शेल? अ सॉन्ग, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या है? हु इज आई इन द अबव लाइन्स। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा आपको, क्या समझने में प्रॉब्लम हुई? तो आई विल एक्सप्लेन यू। हु इज आई इन द अबव लाइन्स। अभी हम लाइन्स देखते हैं। देखो, तो दीज आर लाइन्स। तो लाइन्स में यहाँ पे लिखा है आई वॉज सरप्राइज्ड।
आई वॉज सरप्राइज्ड। तो ये लाइन कौन बोल रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड? ये लाइन किसने बोली थी, चाइल्ड ने, राइट? वो छोटे से बच्चे ने बोली थी ना कि आई वॉज सरप्राइज्ड, राइट? तो यहाँ पे वो यही तो पूछ रहे क्वेश्चन में कि आई कौन था, आई यानी कि इसमें क्या मतलब है आई का, आई किसको रेफर कर रहा है, तो आई रेफर कर रहा है द चाइल्ड को, बिकॉज यहाँ पे ये लाइन चाइल्ड ने बोली थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चन में, आपको फटाक से लाइन पे जाना है, लाइंस को दोबारा रीड करना है, तो आप बहुत आराम से उसका आंसर क्विकली दे पाओगे, ठीक है? तो जैसे ही हम ये लाइन रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आई यूज हो रहा है यहाँ पे, सो जैसे ही हम बोलेंगे आई वॉज सरप्राइज, तो किसने बोला था, ये बोला था चाइल्ड ने, ठीक है? तो हम यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, ओनली इन वन वर्ड, हु इज आई इन द अबव लाइन, तो लिखेंगे द चाइल्ड, ठीक है? सिंपल एंड स्वीट आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब आपको पता है ना, उल्टा। ऑपोजिट मतलब होता है जस्ट उल्टा, ठीक है? कोई भी वर्ड का उल्टा लिखना है हमें ऑपोजिट वर्ड्स में। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए हैं, सॉफ्ट एंड स्वीट। ये दोनों वर्ड्स हमने पोएम में पढ़े थे, सॉफ्ट एंड स्वीट। तो इन दोनों का ऑपोजिट आपको लिखना है। तो जल्दी से मुझे सॉफ्ट का ऑपोजिट बताइए। सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा, हार्ड, राइट? कोई भी चीज बहुत सॉफ्ट होती है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हार्ड, यानी कि बिल्कुल हार्ड होना। ओके, जैसे कि फेदर्स होते हैं सॉफ्ट, वहीं पे स्टोन कैसा होता है, हार्ड, ठीक है? स्वीट, स्वीट का ऑपोजिट क्या होगा, स्वीट का ऑपोजिट होगा बिटर। ओके, क्यों? क्योंकि कोई भी आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट कैसी होती है, स्वीट। वहीं पे आपने कभी करेला खाया है तो करेला कैसा होता है, वेरी बिटर। सो दोनों के टेस्ट में कितना डिफरेंस है, तो स्वीट का ऑपोजिट क्या हो जाता है, बिटर, यानी कि कड़वा, BITTER। ओके ओके, सो वी हैव डन विद दिस। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स इन स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स है, इन्हें रीड करना है, और ट्रू मीन्स क्या होता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स मीन्स यानी ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमें सेंटेंस को रीड करना है, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है? सो लेट्स रीड द सेंटेंस, मेरे साथ साथ आप लोग को भी रीड करना है। सो द चाइल्ड फाउंड द शेल इन हिज स्कूल, द चाइल्ड फाउंड द शेल इन हिज स्कूल। कहाँ पे मिला था जो शेल है वो चाइल्ड को कहाँ पे मिला था, स्कूल में मिला था क्या, नहीं, कहाँ मिला था, उसे सैंड पे मिला था वो। तो ये बिल्कुल गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, F फॉर फॉल्स। नेक्स्ट, द चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम। तो चाइल्ड को शेल मिला था, वो उसे कहाँ ले गया था, उसके घर पर ले गया था क्या, यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही चाइल्ड को शेल मिला वो उसे अपने घर ले गया, ठीक है? द शेल वॉज नॉट कर्ली। तो जो उसे शेल मिला था क्या वो कर्ली था शेप में, यस, द शेल वॉज कर्ली। तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज नॉट कर्ली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है? द सॉन्ग फ्रॉम द शेल वॉज मेलेडियस। जो सॉन्ग शेल में से आया था वो बहुत मेलेडियस था, बहुत ही ज़्यादा मीठा सा था। बट क्या ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि हमें क्या बताया था पोम में, कैसा था शेल का सॉन्ग, शेल का सॉन्ग था स्वीट, सॉफ्ट एंड क्लियर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द चाइल्ड्स मदर थ्रू द शेल इन द डस्टबिन। कैसा हुआ था, जो चाइल्ड्स मदर थी, क्या उन मदर ने शेल को कहाँ डस्टबिन में फेंक दिया था, नहीं, क्या हुआ था फिर, उनने तो वो शेल को जो चाइल्ड के ईयर थे वहाँ पे लगाया था, जिससे चाइल्ड उसका सॉन्ग सुन पाए, यस और नो। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, ठीक है? सो ओनली वन सेंटेंस इज ट्रू, जो B1 है वो ट्रू है, बाकी सारे सेंटेंस फॉल्स है। क्लियर? सो ये भी हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी हमने क्या किए थे थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्या लिखना, ओनली वन वर्ड इन आंसर्स। बट अब आ गया है शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, पूरा फुल सेंटेंस लिख के आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला,
सजेस्ट अ डिफरेंट टाइटल फॉर द पोएम सी सॉन्ग। तो ये जो सी सॉन्ग हमने पोएम पढ़ी थी, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपको कोई डिफरेंट टाइटल यानी नेम ऑफ द पोएम अगर आप कुछ और रख सकते हो तो आप क्या रखते। सो यू कैन टेल मी कि अगर सी सॉन्ग आपको रखना होता, आपको मैं बोलती कि ये पोएम है, इसका कोई नेम रखो आप, तो आप क्या रखते? इसका नाम हम शेल सॉन्ग भी रख सकते हैं, यस सर नो। सो हम इसका नाम शेल सॉन्ग रख देते। सो द टाइटल फॉर द पोएम सी सॉन्ग can be shell song. The title for the poem sea song can be shell song. हम उसको shell song भी लिख सकते हैं। तो another title for the song, another title for the poem is shell song. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमने अपना ब्रेन यूज किया। ये आंसर क्या लर्न करने की जरूरत है? नहीं, इसमें वो थिंकिंग पावर चेक कर रहे थे हमारी कि अगर वो सी सॉन्ग की जगह हम कोई और टाइटल ले तो क्या ले सकते हैं? हम शेल सॉन्ग ले सकते हैं। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आप वो देखते हैं कि आप लोग कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्या आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं? नहीं, वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। यस और नो, हम लर्न भी करते हैं बट हम सब कुछ समझते भी हैं, राइट? तो समझ के पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड एंड वेयर? वेरी सिंपल क्वेश्चन। चाइल्ड को क्या मिला था? यू टेल मी, क्या मिला था चाइल्ड को? यस, अ शेल। ओके ओके, दे आर आस्किंग अस कि कहाँ पे मिला था? वेयर? सो लाइंग ऑन अ सैंड। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर? द चाइल्ड, आपको आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है, सेंटेंस फुल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को, ठीक है? सो द चाइल्ड फाउंड, FOUND, फाउंड का फाइंड का क्या हो जाएगा? फाउंड, FOUND। द चाइल्ड फाउंड अ शेल। क्या मिला था उसको? अ शेल। कहाँ पे मिला था? लाइंग, one second, lying on a sand. The child found a shell lying on a sand. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा आंसर दे दिया है कि चाइल्ड को क्या मिला था? एक शेल मिला था। कहाँ मिला था? lying on a sand. So you need to write this answer. ये आपको राइट लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? What did the child's mother do with the shell? क्या किया था चाइल्ड की, मतलब जो बच्चे की मम्मा थी, उन्होंने क्या किया था शेल के साथ? तो वो लेट्स राइट। पहले क्या किया था उन्होंने? वो शेल को कहाँ ले गई थी? उन्होंने टुक किया, उस शेल को लिया और उसके बाद उन्होंने उस अपने बच्चे के कान पे लगाया शेल को। यस और नो? कान पे लगाते ही एक साउंड आया, इसलिए वो चाहती थी कि वो साउंड वो सुने, तो उन्होंने उसको उसके बच्चे के कान पे लगा दिया, ठीक है? So let's write its answer. The child's mother took the shell to her child's ear so that he can hear the sea song. Very simple. So let's read the answer. The child's mother took the shell to her child's ear so that he can hear the sea song. So उन्हें क्या किया था? वो जो शेल था उसको अपने बच्चे के ईयर पे रखा। और क्यों रखा? जिससे उसको समझ में आए कि इस शेल में से तो एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है। वो सॉन्ग कौन सा था? सी सॉन्ग था। सिंपल। ओके,
सो आंसर थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है क्या, बट वेरी सिंपल, बिकॉज यू नो दैट कि चाइल्ड्स मदर टुक द शेल टू हर चाइल्ड्स ईयर सो दैट ही कैन हियर द सी सॉन्ग. सिंपल आंसर. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज चाइल्ड सरप्राइज्ड. सो क्यों सरप्राइज हो गया था, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट इज कमिंग फ्रॉम द शेल. जो शेल से एकदम से उसको सॉन्ग सुनाई दिया, उसे सुन के वो सरप्राइज हो गया. यस और नो. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड was surprised because of the song that came from the shell. Okay. So वो क्यों सरप्राइज हो गया था, वाई चाइल्ड वॉज सरप्राइज, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग. सॉन्ग के कारण, किस सॉन्ग के कारण, जो आ रहा था कहाँ से, उस शेल में से. तो उस शेल में से जैसे ही सॉन्ग आया द चाइल्ड वॉज सरप्राइज, इसमें से कहाँ से सॉन्ग आ गया. तो बहुत ही क्लियर रीजन है कि क्यों वो सरप्राइज हुआ था, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट केम फ्रॉम द शेल. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did the child wish in the poem Sea Song? क्या विश किया था उसने एंड में, पोएम में क्या विश किया था चाइल्ड ने, जल्दी जल्दी याद करो क्या विश किया था. यस, उनने विश किया था, वो चाइल्ड ने विश किया था कि आप लोगों के पास भी एक बिग शेल हो. राइट, यही विश किया था. तो हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड wishes that you also have a big shell. क्या विश किया था उसने, उसने ये विश किया था that the child wishes that you also have a big shell. वो ऐसा क्यों विश कर रहे थे, वो इसलिए विश कर रहे थे बिकॉज आप भी उसमें से सॉन्ग सुन पाओ. आपको भी सॉन्ग सुनना है, तो इसलिए पोएट ने यानी हमारे चाइल्ड ने विश किया था ये कि आपके पास भी एक बिग शेल हो, जिससे आप भी उनकी तरह एक सॉन्ग सुन पाए. राइट, आप सबको भी मन है ना, इसलिए उनने ऐसा विश किया था. ठीक है, तो वेरी सिंपल आंसर एंड शॉर्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल. तो चाइल्ड को कहाँ पे मिला था सी शेल. वेरी सिंपल, ये भी हमने थोड़ी देर पहले आंसर किया था, बट हो सकता है आपको ये डिफरेंट वे में पूछा जाए एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पढ़ा था. देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, सी व्हाट डिड द चाइल्ड फाइंड एंड वेयर. सो इसका हमने आंसर क्या लिखा था कि चाइल्ड फाइंड द शेल lying on a sand. राइट, तो हमने यहाँ पे भी वही आंसर लिखा था, अभी भी हम वही आंसर लिख रहे हैं, बट द क्वेश्चन वाज चेंज्ड. क्वेश्चन चेंज हुआ, तो चेंज क्यों हो गया, क्योंकि वो पूछ हमें किसी भी तरीके से बोल सकते हैं. राइट, बट आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट दे आर आस्किंग और फिर उसका आंसर लिखना है. ठीक है, ऐसे लर्न नहीं करना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, कुछ और तरीके से पूछ लिया, यू आर नॉट एबल टू आंसर. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग. जैसे उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट वे में पूछा दैट वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल, कहाँ पे उसको मिला था सी शेल. क्या पूछ रहे, कहाँ मिला था. यू ऑल नो दैट कहाँ मिला था, लाइंग ऑन अ सैंड. तो हम यहाँ लिख देते हैं द चाइल्ड फाउंड द सी शेल lying on a sand, S-A-N-D, sand. ठीक है, simple answer. So you have to just understand what they are asking. Okay, not only learning, you also have to understand it. Okay, next, what did the child do with the shell? चाइल्ड क्या कर रहा था उस शेल के साथ. What did the child do with the shell? शेल के साथ उसने क्या किया, वो उसको लेकर कहाँ चला गया, अपने होम लेके चला गया. राइट, सो आंसर कैसे लिखेंगे, द
child took the shell to his home. To his home. ओके, कहाँ लेके चला गया वो? उसको लेके चला गया उसके खुद के होम पर, राइट? तो चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? क्या सुना था चाइल्ड ने उसमें से, शेल में से क्या सुना था? अ सी सॉन्ग. तो हम कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड हर्ड. क्या हो जाएगा? heard a कैसा था? sweet, soft and clear sea song. ठीक है? The child heard a sweet, soft and clear sea song. कैसा, क्या सुना था उसने? Sweet, soft and clear sea song सुना था उसने. तो बहुत ही सिंपल आंसर था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did the child find? Again same type of question, but इसमें ने पूछा है कि सिर्फ उसको क्या मिला था. तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है that the child, जल्दी बताओ, बहुत बार लिखा अभी हमने. The child, yes, the child found, yes, the child found a sea shell. Okay, very simple answer. Okay, next question क्या है? Where was the shell lying? Shell कहाँ पे था? Again they were asking the same thing, that the shell was lying on a sand. सिंपल आंसर है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, देन उसको आंसर करना है. तो ये बहुत सिंपल है. ओके, हम बहुत बार लिख भी चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग वाज इट? कैसा सॉन्ग था? अभी हमने लिखा था सॉन्ग कैसा था? स्वीट, सॉफ्ट एंड क्लियर. ओके, तो आपको लिखना है इसमें. ओके, वेयर इज इरेजर? ओके, द सॉन्ग was कैसा था? Sweet, 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 SOFT, soft and clear, CLEAR, clear song. कैसा था? The song was sweet, soft and clear. यहाँ पे हम सॉन्ग लिखने की भी नीड नहीं है. ओके, इतना ही लिखेंगे. The song was sweet, soft and clear. ओके ओके. नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द रेफरेंस टू द पोएम. पोएम को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे फिलअप्स को फिल करना है, और हमारे लिए हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स भी है. बट अगर हेल्प बॉक्स नहीं हुआ एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे, क्या कर लेंगे? वेरी सिंपल, जैसे जैसे पोएम रीड करिए, हम पोएम को रीड करके ही लर्न करेंगे कि कैसे ये हमें फिल करना है. ठीक है, चलो. द चाइल्ड इन द पोएम फाउंड अ, क्या मिला था? जल्दी बताओ. ये बोल रहे द चाइल्ड इन द पोएम, उस पोएम में उसको क्या मिला था? अ शेल. ओके, तो ये आपने बिना क्लू बॉक्स के देखो कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया. सिंपल. ही डैश इट अप एंड डैश इट होम. क्या किया था? ही लिफ्टेड इट अप. क्या? शेल को उसने लिफ्ट किया, उठा लिया, एंड फिर क्या किया उसने? एंड टुक इट होम, और उसको लेकर घर चला गया. तो यहाँ हम लिखेंगे लिफ्टेड, और यहाँ पे क्या फिल करना है आपको? टुक. ओके, सो ही लिफ्टेड इट अप एंड टुक इट होम. नेक्स्ट, द शेल ले डैश इनसाइड द चाइल्ड्स हैंड. तो शेल कैसे? जैसे उसने शेल को उठाया था तो उसके हाथ में क्या लगा था उसको? कोल्ड, राइट? ठंडा ठंडा लगा था. तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है? कोल्ड, COLD. नेक्स्ट, मम्मी डैश द शेल टू द चाइल्ड्स ईयर. मम्मा ने क्या किया था? चाइल्ड्स के कान पे क्या किया था? वो शेल को हेल्ड करा था, उनको उसको पकड़ लिया था, राइट? सो वेरी सिंपल, हेल्ड, HELD.
नेक्स्ट, अ डैश केम फ्रॉम द शेल, शेल से क्या आया था? वेरी सिंपल, क्या निकला था शेल से? अ सॉन्ग, ओके, अ सॉन्ग। नेक्स्ट, द सॉन्ग वॉज डैश डैश एंड डैश, अभी हमने आंसर में लिखा इतनी बार, कैसा था सॉन्ग? स्वीट, सॉफ्ट एंड क्लियर, ओके। सो यहाँ पे भी आपको फिल करना है स्वीट, सॉफ्ट एंड क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज डैश टू हेयर द शेल सॉन्ग, चाइल्ड कैसा था कि उसको ये सॉन्ग सुन के कैसा लगा था? वो बहुत सरप्राइज हो गया था, सॉन्ग सुनते ही वो कैसा हो गया था? सरप्राइज्ड। तो आपको लिखना है सरप्राइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फिल अप करे विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हमने खुद फिल कर लिए बिकॉज वी नो द पोएम, ओके। सो यहाँ पे हमारे फिलअप्स भी होते हैं कंप्लीट, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो होते हैं कंप्लीट। अभी हमारी वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई है, हम इससे रिलेटेड थोड़े ग्रामर के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड ग्रामर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।